नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एंड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध का जो माहौल बना हुआ है उसके ऊपर। दोस्तों, ईरान अगर इजराइल पे हमला करता है तो भारत का क्या रुख होगा, ये बेसिकली टॉपिक है हमारा। अभी 1 अप्रैल को जैसा कि दमिश्क में ईरानी दूतावास पे हमला हुआ था, तो ईरान का ऐसा कहना है कि ये इजराइल ने किया है। तो ईरान ने इस पे कसम खाई थी कि हम इसका बदला लेके रहेंगे इजराइल से। दोस्तों, इसी बीच खबर आ रही है ये भी कि ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, उसने आज 40 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर, और इसका वीडियो भी शेयर किया गया है इजराइल के द्वारा कि हाँ 40 रॉकेट दागे गए लेबनान की तरफ से, इसका जो कि हिजबुल्लाह के द्वारा चलाया गया था। और इसमें इजरायली किसी भी घायल होने की खबर नहीं है। इजराइल ने ऐसा कहा है कि इस 40 रॉकेट जो हमले किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, इस पर किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। इसका वीडियो भी साझा किया है इजराइल ने। साथ ही दोस्तों, एक और खबर आ रही है कि ईरान जलमंट्रू क्षेत्र में एक इजरायली कंपनी की जो जहाज थी उसे कब्जे में ले लिया है, जिसमें भारत के भी चालक दल जो था, जिसमें भारत के भी सदस्य शामिल हैं चालक दल में। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ये अंदेशा जताया था कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि यदि इजराइल और ईरान का युद्ध होता है, ईरान इजराइल पे हमला करता है, तो भारत का क्या रुख हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे इस चैनल न्यूज़ एंड नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दे, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अंत में लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा कि ईरान और इजराइल के हमले में भारत का क्या रुख हो सकता है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल चिर शत्रु हैं। ये दोनों देशों में तानातनी इस मुहाने पर आ गई है कि सैन्य विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि ईरान अब कभी भी इजराइल पे हमला कर सकता है। दोस्तों, इस खतरे की गंभीरता इस बात से आंकी जा सकती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों ने शुक्रवार को पूछा कि इजराइल पर ईरान कब हमला कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द होने की संभावना है। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि कोई पक्की जानकारी तो नहीं है, पर लेकिन जल्द हो सकती है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोस्तों की बात कितनी गंभीर है। बाइडेन ने आगे कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित है, हम इजराइल का समर्थन करेंगे, हम इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। तो यदि ऐसा होता है, ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला करते, तो अमेरिका जरूर सामने आएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया भी कि पिछले हफ्ते सीरिया में ईरानी राजनीतिक परिसर पर इजराइल के हमले के बाद ईरान की ओर से इजराइल को बड़े हमले का खतरा बना हुआ है। इस इजरायली हमले में 3 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। ईरान ने कहा कि वो इजराइल को इसकी सजा जरूर देगा। जो परिदृश्य बन रहा है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य यूरोपीय देश इजराइल के समर्थन में आ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान को रूस और चीन का सक्रिय सहयोग मिल सकता है। उधर कतर और कुवैत ने अमेरिका से कहा है कि वह ईरान पर हमले करने के लिए अपने क्षेत्र के ठिकानों का उपयोग नहीं करने देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कतर और कुवैत ने साफ साफ अमेरिका को मना कर दिया कि आप हमारे ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकते, खास करके ईरान पे हमला करने के लिए। इस तरह खाड़ी देश ईरान से अगर मतभेद हो तो भी इस युद्ध से दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सवाल दोस्तों ये है कि यदि ईरान बदले के तौर पर इजराइल पे हमला करता है तो भारत का क्या रुख हो सकता है, क्योंकि भारत के इजराइल से बहुत उपयोगी सामरिक संबंध हैं। तो ईरान से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत सुपरिचित तटस्थता की नीति को चुनेगा, जैसा कि हर इस केस में ऐसा ही किया है भारत ने। भारत अब तक तटस्थता की नीति पर चलता रहा है, चाहे वो गाजा इजराइल संकट हो, चाहे वो रूस यूक्रेन का संकट हो। तो भारत ने फिलिस्तीन समस्या पर भी अपने पुराने नज़रिए द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्पष्टता से रखने में कोई हिचक नहीं दिखाई। साथ ही इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए दुनिया में अच्छे या बुरे यानी किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर मजम्मत की है, यानी पुरजोर उसका विरोध किया है कि भैया कहीं भी किसी भी देश पे आतंकी यदि हमला होता है तो भारत उसके खिलाफ है। इसी तरह देखिए दोस्तों, जैसे रूस और यूक्रेन का चल रहा था, अभी चल ही रहा है, युद्ध में तमाम दबावों के दरकिनार करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट स्टैंड लिया कि पीएम मोदी ने कई मौके पर स्पष्ट कहा है कि हम युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी का यह रुख भारतीय दर्शन से मेल खाता है। 5000 पहले हुए महाभारत से पहले प्रभु श्री कृष्ण ने मानवता को संदेश दिया था कि युद्ध अंतिम उपाय नहीं होना चाहिए। युद्ध को टालने का प्रत्येक संभाव्य उपाय किया जाना चाहिए।
यानी कि युद्ध जो है वो एक लास्ट स्थिति होगी भाई, कोई चारा नहीं है तभी होनी चाहिए, उससे पहले हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। आसन्न खतरे में भी भारत किसी भी चाप से प्रभावित रहकर दृढ़ता से तटस्थता की नीति अपना सकता है, जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध, साउथ चाइना सी और अन्य अवसरों पर देखने को मिला है। भारत की तटस्थता नीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई एक विदेश नीति है, जिसे गुट निरपेक्षता नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में किसी भी सैन्य गुट से जुड़ने से बचना और सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना है। इस नीति के दोस्तों मुख्य सिद्धांत इस तरह से हैं, जैसे भारत सभी देशों की स्वतंत्रता संप्रभुता का सम्मान करता है, चाहे उसकी राजनीतिक व्यवस्था या विचारधारा कुछ भी हो। भारत युद्ध को हिंसा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का साधन नहीं मानता। वहीं भारत किसी भी सैन्य गुट या गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं होता है। भारत बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मजबूत होने का समर्थन करता है। वहीं भारत सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और बनाए रखने का प्रयास करता है। तो ये हमारी विदेश नीति है दोस्तों, ये हमारी कुछ नीतियां हैं। इसी पे हमारा भारत की जो भी फैसला होता है कि इंटरनेशनल मुद्दे पे, वो इसी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। युद्ध में भारत की तटस्थता नीति की कई आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह नीति भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कम प्रभावशाली बनाती है। हालांकि भारत सरकार का मानना है कि तटस्थता की नीति देश के दीर्घकालीन हितों में से है। यह नीति भारत को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से बचने और सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में मदद करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की तटस्थता नीति गतिशील है और समय के साथ विकसित हुई है। वैश्विक परिदृश्य में बदलाव के साथ साथ भारत अपनी नीति को समायोजित करना जारी रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह देश के सर्वोत्तम हितों में से है। भारत की तटस्थता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों की निंदा करने से इनकार कर दिया और दोनों के बीच शांति वार्ता का आह्वान किया था। भारत ने चीन अमेरिका प्रतिद्वंद में तटस्थ रहने की नीति अपनाई। भारत दोनों देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखता है, लेकिन किसी भी गुट के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन नहीं करता। भारत अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत ने क्वाड चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद जैसे बहुपक्षीय समूहों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया है, जिससे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। दोस्तों, इस तरह भारत की तटस्थता नीति एक जटिल और बहुआयामी नीति है। यह नीति देश के ऐतिहासिक अनुभवों, मूल्यों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत सरकार का मानना है कि यह नीति देश को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करती है। साथ ही यह नीति आलोचनाओं से मुक्त नहीं है, लेकिन यह भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जैसे कि दो घटना हमने आपको तुरंत बताया है कि ईरान के जो समर्थक हैं हिजबुल्ला, उसने इजराइल पे हमला किया है, 40 रॉकेट दागे हैं। साथ ही ईरान जलमंडू क्षेत्र जो है समुद्र का, उसमें एक जहाज़ को अपने कब्जे में लिया है, जो कि उस पर पुर्तगाली झंडा लगा हुआ है, पर वो एक्चुअली है इजरायली एक व्यापारी हैं, उस कंपनी की वो जहाज़ है। और उसके जो क्रू मेंबर थे, जो चालक दल था, उसमें से 7 लोग भारत से हैं और वो जहाज़ भी भारत ही आ रहा था। तो देखते हैं इस पे क्या प्रतिक्रिया होता है अपने विदेश मंत्रालय का, भारत के विदेश मंत्रालय का। और आगे जो कुछ भी इस घटना से संबंधित अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।